Hello student, let us continue with our chapter. We'll see the oral communication. Language is the most useful tool and channel for communication. हमने देखा कि communication में जो language होता है वो बहुत ही useful tool है जो communication को channel करता है. Any language can be learnt, understood and mastered by way of 4 skills. These 4 skills are listening, speaking, reading and writing. ये 4 skills के जरिए हम अपना communication को ये लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. लिसनिंग होता है, एक स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है एंड राइटिंग होता है. द नेचर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द स्पीकर tries to communicate by way of speaking loudly using proper language, diction and sentence patterns that the listener can understand. ओरल कम्युनिकेशन में क्या मेन चीज़ है? जो स्पीकर जो होता है वो जो करता है वो बाय स्पीकिंग से ओरल जो होता है जो कम्युनिकेट करता है तो उसमें लाउड वॉइस होता है अच्छे से, यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज, सेंटेंस पैटर्न, ऐसी चीज़ यूज़ करते ताकि लिसनर कैन अंडरस्टैंड, जो सुनने वाला हो वो आसानी से समझ पाए. एज पर द रिक्वायरमेंट ही यूजेस फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स. अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो यूज़ करता है ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस एंड गेस्चर्स से भी. दिस मेथड इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स. ये कम्युनिकेशन कहाँ यूज़ होता है? जहाँ 2 इंडिविजुअल होते हैं. बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, अगर एक इंडिविजुअल और सामने ग्रुप है, एंड ऑल्सो बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप, और एक ग्रुप होता है और ग्रुप होता है. टॉक, डिबेट, डायलॉग, फोरम, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन एट्सेट्रा आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओरल डिस्कशन. ये ओरल डिस्कशन का अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स है जिसमें टॉक है, डिबेट है, डायलॉग है, फोरम है, लेक्चर है. दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरल communication? The first is the method of communication is extremely simple, within reach of everyone and especially most commonly used. ये ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड है जहाँ ये सिंपल है, रिच ऑफ एवरीवन एंड स्पेशली मोस्ट कॉमनली यूज होती है. टूल्स लाइक पेन एंड पेपर आर नॉट रिक्वायर्ड. इसमें ओरल में पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं है. जनरली टेक्स प्लेस फेस टू फेस होता है. हियर द स्पीकर रिसीव्स प्रॉम्प्ट फीडबैक फ्रॉम द लिसनर एंड देयरफॉर इफ एनी कन्फ्यूजन अराइजेस सॉल्यूशन कैन इजीली बी सॉट. ये फेस टू फेस होने की वजह से स्पीकर को तुरंत फीडबैक मिल जाता है लिसनर से, एंड अगर उनको कोई कन्फ्यूजन अराइज होता है तो उसका सॉल्यूशन भी इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है. क्विक फीडबैक फ्रॉम द लिसनर मोटिवेट्स द स्पीकर. स्पीकर को मोटिवेट करता है, जो फीडबैक तुरंत मिल जाता है, क्विक फीडबैक आ जाता है. In this method of communication, because the speaker gets prompt feedback from the लिसनर से तुरंत फीडबैक स्पीकर को मिलता है. ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में ही कैन मेक चेंजेस इन ए चैनल मीडियम एज पर रिक्वायरमेंट. जो लिसनर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चैनल या मीडियम को चेंज कर सकता है. एज ए रिजल्ट फेलियर रिमेन्स अ रिमोट पॉसिबिलिटी. कम्युनिकेशन बिकम्स पॉसिबल इवन इफ द लिसनर इज इलिटरेट. अगर सुनने वाला इलिटरेट है तो भी कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है. दिस मेथड सेव्स टाइम. सबसे बड़ा एडवांटेज टाइम सेव करता है. हालांकि उसका जो एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी है. लिमिटेशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. The forms of oral communication like dialogue and discussion may sometimes turn into unhealthy debate, and in that situation oral communication proves to be अनसक्सेसफुल. ये oral communication में dialogue और discussion के टाइम पे
कभी ऐसा अनहेल्दी डिबेट और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है दैट बिकम्स unsuccessful, proves to be unsuccessful. In case of above circumstances, time and energy are wasted. अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगा. The information given, spoken, heard or narrated is always less reliable. ये जो इन्फॉर्मेशन जो दिया है, बोला है, सुना है और नरेट किया है वो ऑलवेज लेस रिलायबल होता है क्योंकि ये ओरल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें कोई रिटन प्रूफ नहीं है. सो इन द एब्सेंस ऑफ रिटन प्रूफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड रिलायबल. और रिटन में ये नहीं है, कम्युनिकेशन रिटन में कोई प्रूफ नहीं है, इसके लिए ये ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड रिलायबल और ये रिलायबल माना नहीं जाता. In case of a detailed and comprehensive information, the speaker does not get expected result. अगर कुछ डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स इंफॉर्मेशंस हो तो स्पीकर डज नॉट गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट. Oral information is difficult to be remembered for a longer period of time for the speaker as well as listener. सुनने वाला और बोलने वाले के लिए लंबे समय तक ये जो ओरल इन्फॉर्मेशन दिया है वो याद रखना डिफ़िकल्ट होता है. इन्फॉर्मेशन लॉसेस इट्स ओरिजिनल फॉर्म. जो इन्फॉर्मेशन दिया है ओरल कम्युनिकेशन में वो ओरिजिनल फॉर्म लूज हो जाता है. इफ़ द स्पीकर इज़ नॉट गुड इन ऑरेटरी एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, अगर जो स्पीकर बोलने वाला है और उसका प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, ऑरेटरी उसका बोलना सही नहीं है, गुड नहीं है, द मीनिंग में गेट डिसॉर्टेड इन ओरल कम्युनिकेशन. और इसका जो मीनिंग होता है वो डिस्टोर्टेड ओरल कम्युनिकेशन में हो सकता है. द स्पीकर हैज़ टू बी केयरफुल बिफोर uttering any words as the words which are spoken cannot be taken back. The speaker has to be careful. जो भी बोलने वाला है ओरल में ध्यान से बोलना है, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है, या ऐसा वर्ड्स जो अगर बोल दिया है स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक, और वो वर्ड्स वापस नहीं लिया जा सकता. सो हियर इन दिस लेक्चर we have seen the oral communication. What is the meaning of oral communication? What are its advantages and what are its limitations? Here we stop our lecture. Next lecture will see the written communication meaning, advantages and limitations. Thank you.